एक बात बताइए कुमार भाई, इस देश में जनमानस पे राम बसे हुए हैं, रचे हुए हैं। ऐसे में जब अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होता है, तो फिर आपको लगता है कि 24 चुनाव में कुछ बाकी रह नहीं जाता? अयोध्या का राम मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, वो 24 के विजेताओं को अगर राम राज्य की स्थापना का मंत्र पाने के लिए प्रेरित करे तो उसकी प्रासंगिकता बढ़ेगी। वो मंदिर निर्मित होकर किसी को हराए, किसी को जिताए, इसके लिए मेरे भगवान का मंदिर नहीं बनता। और किसी को भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि राम मंदिर हमारे कारण बन गया। मैं देश के सर्वोच्च नेताओं को भी ये कहता हूं कि रात को सोते समय ईश्वर को धन्यवाद दिया करो कि तुम्हारे समय में, और हम सब नागरिक, कि हमारे समय में हमारे भगवान ने अपने दरवाजे की उखड़ी हुई 4 ईंटों को सीधा करने का काम हम लोगों को दिया, हमारे समय को दिया। ये बड़ी बात है। अगर ये कौशल्या का भव्य मंदिर बना है भूपेश बघेल सरकार में और राम पथ बना है, तो इस पर भूपेश बघेल सरकार को और मुख्यमंत्री को अहंकार नहीं करना चाहिए। उनको रात को बड़े आनंद के साथ सोना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद तो बहुत छोटा है, ये तो 5 साल 10 साल 15 साल पता नहीं कितने दिन रहूंगा और कब कब रहूंगा। मेरे राम ने मुझे एक काम दिया कि जहां से रघुवर के चरण पड़े, जहां जहां चरण पड़े रघुवर के, उस मार्ग पे मैंने झाड़ू लगाई, उस पर मैंने बुहार लगाई। कितना बड़ा काम मिला। आहा। लेकिन उस आप रास्ते जानते पर जी 200 साल बाद, 400 साल बाद राम के लिए पागल में जैसा कोई दीवाना गुजरेगा तो उसे लोग रोक के बताएंगे कि पहले यह रास्ता ऐसा था, बाद में एक आदमी आया था भूपेश बघेल, उसने ये बनवा दिया था, ये मंदिर बनवा दिया था। उसको बड़ी प्रसन्नता हो कि 400 साल बाद भी यश रहेगा। ये भावना अगर उस मंदिर निर्माण के कारण हो जाए, अयोध्या के कारण, तो बड़ी बात है। अन्यथा तो लेकिन पॉलिटिक्स जिस तरीके से एक परसेप्शन का गेम माना जाता है, और ऐसे में 24 में चुनाव और 24 जनवरी में जब वो तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी, देश के प्रधानमंत्री जिनको न्योता दिया गया है वो राम मंदिर में पहुंचेंगे, भव्य दिव्य राम मंदिर, वहां रामलला जो हैं उनको प्रतिष्ठित किया जाएगा, तो आपको लगता नहीं है कि इसका सीधा सीधा चुनावी फायदा, एडवांटेज एक खास पार्टी सीधे बीजेपी को मिलेगा? अच्छा, मुझे बताइए कि रोजे क्यों रखते हैं लोग? इसलिए कि अल्लाह पाक उन पे मेहर करे। व्रत क्यों रखती हैं महिलाएं और पुरुष? कि भगवान उन पे कृपा करे। तो अगर कोई व्यक्ति पूजा प्रार्थना कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जा रहा आ रहा है, और वो इस प्रार्थना से कर रहा है कि भगवान मुझ पे बड़ी कृपा करे, भगवान से कृपा क्या चाहता है वो आदमी? ये थोड़ी चाहता है कि मैं जो घड़ी खरीद लूं या यूरोप का टॉर करी आऊं। यही चाहता है कि सरकारें निर्वाचित हो। मैं तो कहता हूं राम मंदिर ट्रस्ट समिति को, राम मंदिर निर्माण में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना चाहिए, सबके हेड आने चाहिए, और वहां बैठ के राम राज्य के जो प्रमुख सूत्र हैं, जो उसका टैक्सेशन सिस्टम है, जो उसका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है राम राज्य का, जो बाकायदा लिखा हुआ है ग्रंथों में, उस पर बाकायदा सेमिनार्स होनी चाहिए कि सारे मुख्यमंत्री बैठे 30 के 30 और सुने। क्योंकि समय देखकर भगवान मानना और भगवानों को अस्वीकार करना, ये कोई श्रद्धा नहीं है। होता है तो अंदर होता है। तो मेरे को इस विषय पर ना टिप्पणी करनी है, ना मैं इससे बहुत चिंतित हूं कि वो किसको प्रभाव देगा, किसको पक्ष देगा, किसको विपक्ष देगा। मुझे तो बस ये अच्छा लग रहा है कि चलिए, एक बहुत बड़ा विवाद था, एक वर्षों का झगड़ा था फालतू का, वो भी सियासत का खड़ा हुआ, और उससे पहले जो आक्रमणकर्ता थे उनका खड़ा किया। सही। अगर उसका पटाक्षेप हो रहा है, जैसे तो मुझसे अच्छा पहले एक सज्जन यहां बोल रहे थे, हमारे मेरे मित्र हैं बड़े अच्छे, देवकी नंदन जी, वो कह रहे हैं कि भाई आगरा की जामा मस्जिद में नीचे भगवान का विग्रह है, ऐसा कह रहे हैं। ये अदालत में क्यों जानी चाहिए बात? जामा मस्जिद को जो नियामक हैं उनको कहना चाहिए, अम्मा पंडित जी आइए, जरा 2 फावड़े लेके आइए देखते हैं, अगर यहां आपका बुत है तो अरे इसे ले जाइए, आप अपने मंदिर ले जाइए, उसके बाद दोबारा उस पर प्लास्टर करा दो, दोबारा पत्थर लगा दो। लेकिन नहीं, उसकी रबड़ बनाई जाएगी कि मथुरा की सीट में किसका फायदा होगा और आगरा की सीट में किसका फायदा होगा। यह गलत बात है। और यह समझदारी जिस दिन इस मुल्क के लोगों को आ जाएगी, उस दिन सियासत की दुकान जो धर्म के नाम पे चल रही है वो सब बंद हो जाएंगे, दोनों पक्षों की। मैं आज आपसे कहता हूं, ये चैनल पे पहली बार कह रहा हूं, यह अयोध्या विवाद जो इतना खिंचा और ये सुप्रीम कोर्ट गया, अब काशी गया हुआ है ज्ञानवापी, किसको नहीं पता है कि वो मस्जिद कैसे है और मंदिर कैसे है? सही। आंख बंद है क्या? हमारे कवि हैं प्रकाश पटेल, उनकी लाइन है कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? सही। थोड़ा सा इधर को बना देते भाई। तो मैं तो जिस दिन मैं और आप इस हालत में आ जाएंगे कि हम दोनों भाई बहन चलें और हम कहें अरे अरे नाराज मत होइए, आइए आप इधर कर लीजिए पूजा, हम उधर कर लेंगे थोड़ी सी पूजा। जैसे हम रेल के डिब्बे में एडजस्ट होते हैं कि अरे आप इधर बच्चे को इधर बैठा दीजिए, भाभी जी आप बच्चे को इधर बैठा दीजिए, मैं इधर बैठ जाता हूं। जब इतने छोटे सफर में एडजस्ट हो जाते हैं, तो जिंदगी का जो सफर भारत का है उसमें इतना एडजस्टमेंट क्यों नहीं करेंगे? वो सियासत आपको नहीं करने दे रही, तो उसी से तो बचना है कि उससे बचें और धर्म को जीवन पद्धति के लिए प्रयोग में ले, राजनीति धर्म से प्रेरणा ले, धर्म का उपयोग न करें। क्या बात।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।